श्री राम प्रेमियों के हृदय में अरण्य कांड का एक प्रसंग है। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड से एक प्रसंग है, वो बहुत ही विवादास्पद है। पूज ही विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। जैसे ढोल गमार शूद्र पशु नारी चौपाई की निचली अर्धाली है, वैसे ही ये भी चौपाई की निचली अर्धाली है। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शील गुण से हीन विप्र की पूजा करने की बात श्री राम महाप्रभु ने कबंध के से कहा। कबंध को निमित्त बनाकर श्री राम जी कबंध को निमित्त बनाकर कह रहे हैं। वहां तो समुद्र ने कहा था ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकलतान, यहां पर स्वयं श्री राम ने कहा। तो अक्सर दलित समाज के लोगों को, प्रगतिशील समाज के लोगों को, प्रगतिशील पसंद लोगों के हृदय में इसको श्री राम के मुख से सुनकर ठेस लगता है कि आखिर श्री राम ने इसको क्यों कहा। वो तो सबको हृदय से लगाने की वाले हैं। श्री राम सबके हैं, सब श्री राम के हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। मेरिट पर पुजाई होनी चाहिए और कहते हैं पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न ज्ञान गुण प्रवीणा। शूद्र की पूजा न हो, गुण गणों से, गुण समूहों से युक्त हो, ज्ञान में निपुण हो, परंतु शूद्र पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण शील गुणहीन होने पर भी पूजनीय है। ये बहुत विवादास्पद है। तो वही बात व्याख्या के लिए, मीनिंग के लिए कंटेक्चुअल मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग होता है। कंटेक्स्ट क्या था? कंटेक्स्ट ये था, बचपन में हम लोग जो पढ़ते थे तो आता था प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ सहित अर्थ कीजिए। जैसे ये आता, मानस जी का कोई पेपर होता तो उसमें आता कि पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि कबंध को भगवान ने मारा, रास्ता रोका, भगवान ने उसको हाथ काटा, मर गया वो। आज जब वो जाने लगा दिव्य शरीर प्राप्त करके, जब भगवान धाम जाने लगा, भगवान ने पूछा क्या बात है, कैसे तो तुम राक्षस। भगवान तो अंतर्यामी सर्वज्ञ है, लेकिन उसके मुख से भगवान चाहते हैं कि कहे ताकि आम लोगों को नोटिस हो जाए, मैसेज चला जाए। उसने कहा दुर्वासा जी भजन कर रहे थे और जंगल में मैंने ढकेल दिया था, तुमने शापित कर, भाई रोड में कोई भजन करे तब तो बाधा हो रहा है, आने जाने वालों को ढकेल देना ठीक है, लेकिन कोई जंगल में बैठ के भजन करे उसको ढकेल दे, ये तो वही बात हुई ना। उनने दुर्वासा जी ने कहा तुम तो ऐसे काम किया जैसे तुमको दिमागे ना हो। तो कबंध उसको कहते हैं जिसका दिमाग शरीर में हो जाए, शरीर के अंदर, धड़ के अंदर दिमाग हो जाए, उसको कबंध कहते हैं। मनुष्य के अंदर एक बढ़ाई आई है। 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, इसमें शरीर से अलग ऊपर दिमाग है लगा। जानवरों में भी दिमाग गर्दन के बाद ही होता है, परंतु वहां पर शरीर के पैरेलल होता है। ऊपर शरीर से दिमाग पूरा होना है, ये मनुष्य के लिए बहुत बढ़ाई है। वो आप कह सकते हैं कि जेब्रा है और ऊंट है, उसमें भी वास्तव में दिमाग का जो हिस्सा है ना, वो मुख्य हिस्सा है आपका बैकबोन। बैकबोन किसी में सीधा नहीं होता है। सारे प्राणियों में बैकबोन पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा दिमाग, और हमारे यहाँ बैकबोन मनुष्य में वो वर्टिकल स्टेज में है, सीधा है 90 डिग्री पर। ये अन्य को नहीं प्राप्त, न ऊंट को, न जेब्रा को, किसी को नहीं प्राप्त है। यद्यप गर्दन उनकी उठी हुई है, तो ऐसा ना फील होने लगे आपके कि मनुष्य में बढ़ाई है।
तो अगर दिमाग से कोई काम नहीं करता, कोई बहुत गलती करता है, तो कहते हैं भाई तुम तो ऐसे करो जो तुमको दिमाग ही नहीं हो। मनुष्य का जीवन इसी के लिए मिला है कि शरीर से अपने को अलग महसूस करे, इसीलिए इसमें अलग लगाया है बाबा, साक्षी मेंटेन करने के लिए कि शरीर संसार से हम अलग हैं, ऊपर हैं। विवेक को मेंटेन करने के लिए दिमाग ऊपर दिया है। तो साधु को भजन करते समय ढकेल देना तो दिमाग खत्म हो जाना ही है, तब शरीर में दिमाग हो गया बाबा। ऐसा देहाभिमानी जीव, उसको कह दिया जाओ तेरा दिमाग जो है उस शरीर बिना दिमाग का था, तो साफ भी बिल्कुल रेलेवेंट होता है सनातनी सिद्धांत में, बहुत साइंटिफिक होता है। कबंध जिसका सिर जो है शरीर में ही है, अलग से नहीं है, अर्थात जो देहाभिमान में खूब डूबा हुआ है, वो जब मारा गया भगवान का रास्ता रुका, संत को और भगवंत को दोनों को रोका। अब हद हो गई कि नहीं हो गई? संत का भी को अंडर एस्टिमेट करना, और संत को जो अंडर एस्टिमेट करेगा वो भगवंत को भी रोके, दोनों के लिए मारा गया। वो उस अल्टीमेट के द्वारा हाली चेक हो गया। कौन? कबंध। तो भगवान ने उसको निमित्त बना करके पूरे मानव जात के लिए संदेश किया, पूजे विप्र शील गुणहीना। यह विप्र दुर्वासा के संदर्भ में है। दुर्वासा जी को अंडर एस्टिमेट किया गया था, उनकी अनदेखा की गई थी, उन्हें अवॉइड किया, उन्हें डिफेम किया। तो यह विप्र का अर्थ है दुर्वासा जी। शील गुणहीना, कुछ लोग इसमें लिख देते हैं सकल गुणहीना बोल देते हैं, शील गुणहीना, सकल गुणहीना नहीं। सकल गुणहीना में तो रावण भी आ जाएंगे, ब्राह्मणे हैं तो राम जी पूजा कर देते उनकी, श्री राम महाप्रभु ने पूजा नहीं की। यहां पर श्री राम ने पूरी मानवता को दो हिस्से में बांट दिया, एक शील गुण से ऊपर और एक शील गुण से नीचे। जो शील गुण से नीचे है, जो शील गुण में है, शील गुण से नीचे और शील गुण तक, मतलब शील गुण से नीचे वाले भी और शील गुण वाले भी पूजे नहीं जाएंगे। कौन पूजे जाएंगे? जो शील गुण से ऊपर है। हीन का अर्थ यहां पर बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड मेमोरी यात्रा करने, जिसको आचार्य गौतम कहते हैं स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, स्मरण से जो ऊपर उठा हुआ वो ज्ञान है। तो विप्र यहां पर दुर्वासा जी को कहा। जैसे कार्ल मार्क्स ने मानवता को दो हिस्सा में बांट दिया धन के आधार पर, एक धनी और एक गरीब, ऐसे ही भगवान ने दो हिस्से में बांट दिया, एक शील गुण वाला, एक शील गुण से ऊपर। 99.99 साधु जो होते हैं वो शील गुण वाले होते हैं। शील गुण क्या है? हम जान रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हम साधु हैं। अपने शील गुण की रक्षा करनी है। कोई, हम यहाँ पर दिगंबर हैं, हमारे संप्रदाय का नाम ही दिगंबर है, दिशाएं ही जिसकी वस्त्र हो, आधा खुला शरीर है, लंगोटी लगाए, कोई माता जी आ जाए कपड़ा लगा लेंगे, कपड़ा रख लेंगे। जो दिगंबर बिल्कुल रहते हैं संत जन, नंगे परमहंस जी एकदम बिल्कुल नंग धिड़ंग रहते हैं, वो भी माताओं के आने पर कपड़ा थोड़ा रख लेते हैं। रख लेते। ये शील, इसी को शील कहते हैं, इसी को शील गुण कहते हैं। तो सुश्राम जी कह रहे हैं जो शील गुण से ऊपर है दुर्वासा जी जैसे, वो शील गुण वाले नहीं है कि आप क्या हैं, कौन हैं। गुस्सा हो जाएंगे तो फटाक से कह देंगे। दुर्वासा जी के गुस्सा नाक पे रहती है। और भगवान श्री शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी के कई अवतार हैं, उसमें से एक अवतार है वो।
वो मुंह फटक हैं, बिल्कुल शील गुण का ध्यान नहीं करते हैं। और ऐसे जो शील गुण से मुक्त हैं उनको लोग साधु नहीं समझ पाते हैं। वो फकड़ साधु है, मस्त, न लेना न देना मगन रहना। तो ऐसे साधुओं को भगवान ने नोटिस किया, वही विप्र हैं जिनकी चेतना शील गुण से मुक्त है, शील गुण से ऊपर की है, उनकी पूजा करनी चाहिए। उनको वो चूंकि पहचान में नहीं आते हैं तो उन्हें अंडर एस्टिमेट न करें, उन पे खास तौर पे आप फोकस रहें। जिनका जीवन चरित्र हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। आप कहीं जल्दी में निर्णय न ले लें, उन्हें छोटा समझने की भूल न कर बैठे, उनकी पूजा करें। और जो शील गुण वाले हैं, यहाँ पर पूजा का है, शील गुणहीन के पूजा न हो, मतलब शील गुण और ज्ञान से युक्त की पूजा न हो। शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, सबको शूद्र कह दिया। जे जिसकी चेतना अतिक्रमण नहीं कर पाती है, जो ट्रांसडेंटल पर्सनालिटी नहीं है, जो ट्रांसडेंटल अप्रोच नहीं रखता लाइफ में, बियॉन्ड माइंड नहीं जाता है, शील गुण से मुक्त, वो सब शूद्र हैं। गुण ज्ञान में कितना भी प्रवीण हो, वो क्या है? शूद्र है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पूजा न होने का प्रसंग नहीं है, यहाँ किसकी पूजा हो उसके सपोर्ट में ये पंक्ति लाई गई है। ये जो चौपाई का चौथा चरण है, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, ये विषय नहीं है, प्रतिपाद्य विषय है यहाँ किसकी पूजा हो। जैसे हम कह दें आपसे कि हमने तो साधु बहुत देखा है लेकिन आपकी तरह नहीं देखा है, तो इसका मतलब नहीं कि हम अन्य साधुओं की शिकायत कर रहे हैं। आपकी बड़ाई के लिए हमने कह दिया कि अन्य आप जैसा कोई नहीं है, तो हम किसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, आपकी बड़ाई के लिए उस कथन का प्रयोग किया। हमारा लक्ष्य जो है वो आप हैं, आपकी बड़ाई है। ऐसे ही यहाँ पूजा किसकी हो इसकी चर्चा है। दुर्वासा कोटि के जो विप्र हैं उनकी जरूर पूजा होनी, उनको हम फोकस करें, समझने की कोशिश करें, जल्दी ना निर्णय लें, नहीं तो हमको सजा हो जाएगी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये भगवान अच्छे। वैसे भी गुण और ज्ञान में कोई कितना प्रवीण हो, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे, किडनी, डॉक्टर बहुत गुणी है, ज्ञानी है, समुद्र में तमाम काम कर रहा है। लोग पुल की इंजीनियरिंग कितना बड़ा बड़ा हो गया, एरोनॉटिक साइंस, नासा साइंस के बड़े बड़े गुण ज्ञान के लोग जान, उनके पैर पूजने लगेंगे क्या? हमारी किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे आप, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे आप, आग का पैर पूजता है क्या कोई? गुणी ज्ञानी का कोई पैर पूजता है? पैर पूजी जाती है उसी व्यक्ति की जो शील गुण से मुक्त है, या जिस रेशियो में, जिस अनुपात में आप शील गुण से मुक्त होते हैं, वही आपके व्यक्तित्व में जो समायोजन हो रहा है अतिरिक्त व्यक्तित्व का, दुर्वासा कोटि के व्यक्तित्व का, शील गुण से मुक्त होने वाला है, उस मस्ती का जो दुनियादारी में नहीं है, दुनियादारी से मुक्त रहता, जिस मात्रा में आपके अंदर अवतरित हुआ उस मात्रा में आपकी पूजा हो रही है। नहीं, पूजा शाश्वत तभी होगी, उसी की पूजा होगी जिसकी राम जी कह रहे हैं। राम जी जब कह रहे हैं कि उसकी पूजा होनी चाहिए तो उसी की पूजा हम कर भी रहे हैं। हम गुण और धर्म की पूजा नहीं कर रहे हैं। उपनिषद में आया है, अंधा तम प्रविशन्ति यो अविद्यायाम उपासते ततो भूय युवते तमो यो विद्यायाम रता। अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अज्ञान की उपासना करते हैं, और महान अंधकार में प्रवेश करते हैं जो बुद्धि विलास करते हैं। अब तो गुण ज्ञान का अभिमान रखने वाला सोचेगा कि हम बहुत गुणी हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, हमको पूरा मानस याद है, हमारी पूजा हो, ऐसा होएगा नहीं। थोड़े दिन कोई कर सकता है, शाश्वत पूजा उसी की होगी जिस अंश में वो
अतिक्रमण करता है, बियॉन्ड माइंड जाता है, समाधि लगती है। अब शील गुण से जिस मात्रा में मुक्त है, अब शील से गुण से जिस मात्रा में वो मुक्त हुआ है, उसी अंश में उसकी पूजा होती है। जय श्री राम।